ओम शांति। आज 23 जनवरी 2022 परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज डेट है 29 दिसंबर 1989। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, पढ़ाई का सार, आना और जाना। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। आज बाबा बच्चों को मास्टर मुरलीधर का टाइटल देते हुए कहते, मुरलीधर पिता, हम सभी मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे और सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। यह ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसीलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते, मिलन मना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते रहते, एक बूंद के प्यासे हम, और आप क्या कहते हो, हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी आत्मा। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार ये दो शब्द ही हैं, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्मयोगी का अर्थ ही है, मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन करके अधिकार से कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश होता तो उस वश हुई आत्मा को मजबूर और कमजोर कहा जाता, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी भी किसी से मजबूर नहीं हो सकती। वह अपने स्वमान और मजबूती में होती। तो सभी सेवा में सहयोगी हैं। जिसे समय नहीं मिलता, सरकमस्टांसेस हैं, वह हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सभी कर सकते हैं ना। तो बाबा आगे बच्चों के जवाब में बताते, मनसा सेवा करने के लिए तो सभी फ्री हैं। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखते उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे कर्मणा सेवा, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहना है। हाथ पांव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से भी बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े ते बड़े आदमी हो ना। सारे कल्प में ढूंढ करके आओ, ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं है। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन
अति श्रेष्ठ जीवन है। अच्छा, बाबा ने आज वरदान में बताया, अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। बाबा ने आज फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव का वरदान दिया। फर्स्ट नंबर के अधिकारी कब बन सकते? जब बाबा द्वारा दी गई अव्यक्त पालना द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे तो नंबर 1 अधिकारी बन सकते। वरदान का स्पष्टीकरण है, अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसीलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है आज का, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति।